अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। तो जी, आप सोच रहे होंगे कि आज का व्लॉग किचन में खुद से। जी, तो आज जो है एक्चुअली जो मेरी हेल्पर है वो एक दिन की लीव पे गई है। तो बस आज जो है वो वर्क फ्रॉम होम भी है क्योंकि बच्चे घर पे हैं और जो है वो ऑफ़िस उनको छोड़ के नहीं जा सकती। तो बस आज साथ साथ ऑफ़िस भी होगा और साथ साथ घर भी होगा। तो आज आपको मैं अपनी रूटीन दिखाती हूँ कि ऑफ़िस के साथ साथ जो है वो घर जो है वो किस तरह मैनेज होता है। तो बस ये मैं अब सुबह उठी और उठ के जो है सबसे पहले जो है नाश्ता रेडी कर रही हूँ। आज कुछ हैवी खाने को दिल नहीं कर रहा, तो बस मैं जो है वो एक ये भी मेरा फेवरेट होता है कि चाय के साथ जो ब्रेड का स्लाइस है ना, उसको मैं देसी घी के साथ तवे के ऊपर हल्का सा सेक लेती हूँ। तो देसी घी थोड़ा से ज़्यादा लगाती हूँ मैं क्योंकि एक तो वो उसका फ्लेवर बड़ा अच्छा लगता है ब्रेड में और क्रिस्प ब्रेड जो है वो ज़रा अच्छी क्रिस्पी भी हो जाती है। तो जी ये मैंने साथ में ब्रेड के जो हैं वो स्लाइस तो सेक लिए देसी घी के साथ, ऑयल के साथ नहीं, ये देसी घी के साथ आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की लगेगी। और देसी घी वैसे भी आपको पता है कि दूसरे ऑयल के निस्बत सेहत के लिए अच्छा है। तो बस साथ में जो है चाय भी चढ़ा ली और चाय के लिए वो देखा तो एवरीडे ख़त्म हुआ हुआ था उसके अंदर पॉट के अंदर, तो उसको एवरीडे को निकाला, उसको फिल किया, चाय भी रेडी हो गई। तो बस ये कि अब नाश्ता करते हैं और नाश्ता करने के बाद जो है फिर देखते हैं कि जी क्या करेंगे। तो ये जो स्लाइसेस हैं इनको आप जो ऐसे भी खा सकते हो, लेकिन मुझे ये मज़ा आता है चाय के अंदर डिप करके खाने का। इसको आप अगर फ्राइड एग के साथ भी खाएं, इस ब्रेड को इस तरह सेक के देसी घी के साथ या मक्खन भी, तो ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो जी नाश्ता हो गया था। और नाश्ता है क्या था, ब्रेड ही एक स्लाइस ही थी जो चाय के साथ जो मैंने खाया और उसके साथ बस चाय एंजॉय करी थी। तो एकदम बस फिर मुझे ख्याल आया कि मैं जो है बस साथ में अपना ऑफ़िस स्टार्ट करूँ। तो पहले मैं फ़ोन ले उसमें ईमेल्स वगैरह चेक करनी थी। बस वो चाय पीने के बाद जो है वो सॉरी चाय पीने के बाद नहीं, चाय के साथ साथ जो है वो ईमेल्स भी चेक कर रही हूँ और उसके बाद फिर जो है वो प्रॉपर जो है मैं अपना ऑफ़िस स्टार्ट करूँगी। जी, तो ईमेल्स तो मैंने चेक कर ली, देख लिया कि क्या-क्या जो है वो करना है आज ऑफ़िस के लिए। तो बस साथ में मैंने सोचा कि साथ में खाना भी चढ़ा दूँ। तो खाने में जो है वो बच्चे पसंद करते हैं मेरे दाल चावल शौक़ से, और ये जो मसर हैं ये काफ़ी अरसे से नहीं पके थे। तो मैंने कहा चलें जी साथ में मैं इससे पहले कि मैं ऑफ़िस स्टार्ट करूँ, काम शुरू करूँ, मैं साथ में जो है वो दाल चढ़ा देती हूँ, हल्के-हल्के वो पकती रहेगी और साथ-साथ में जो है मैं अपना ऑफ़िस का काम भी करती रहूँगी। तो जी दाल मैंने धो ली है। ये थोड़ी-सी दाल ही मैंने बनाई है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बन जाती है, फिर वो ज़्यादा बने तो फिर पड़ा ही रहता है खाना। तो उसमें बस नमक, मिर्च, हल्दी और ये साबुत ज़ीरा डाल के मैंने इसको पकने के लिए रख दिया और उसके साथ मैंने साबुत गरम मसाला डाला है जिसमें वो लौंग, काली मिर्च, वो दालचीनी और मोटी इलायची और बादियान, वो मैंने थोड़े से डाल के इसको पकने के लिए रख दिया है। बस वो दाल पक रही है, साथ-साथ में जनाब मैंने अपना जो है वो लैपटॉप भी ऑन कर लिया है। बस अब थोड़ा सा काम करूँगी और उसके बाद फिर जब ब्रेक होगी तो उसमें साथ-साथ फिर बाकी घर के भी काम चलते रहेंगे। तो आप मेरे साथ रहिएगा, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।
ये बीच में थोड़ा सा काम से ब्रेक लेने के साथ साथ जो है वो मैं किचन भी देख रही थी। तो किचन में ये देखें दाल पक रही है और गाढ़ी हो गई है, और साथ में मैंने चावलों के लिए पानी भी रख दिया है, क्योंकि इसके साथ जो है वो बॉइल्ड राइस ही शौक से खाते हैं। तो बस वो भी साथ में मैंने पानी चढ़ा दिया है, और चावल जो है वो मैं उनको निकाल रही थी। और ये साथ साथ में बच्चे भी आ रहे हैं, बस उनके भूख का टाइम हो रहा है, और मुझे ये था कि जल्दी से खाना बन जाए, क्योंकि मुझे साथ में ऑफ़िस का भी काम करना था और किचन का भी था। तो ये बस जल्दी से मैं खाना रेडी करके तो बस अपना काम जो है वो बाकी का जो पेंडिंग है वो भी करना था मुझे। बस ये जो चावल जो है मैंने निकाल लिए थे, मैं चावल धो रही हूँ चावलों का। अब मैं आपको एक इसकी चावलों के पानी की टिप बताती जाऊँ। इवन ये जो हम वॉश करते हैं ना राइस, और इसका जो पानी ये जो हम फेंक देते हैं, अगर आप इसको सेव कर लेना तो ये आप अपने पौधों में डालेंगे तो ये भी उनके लिए पौधों के लिए एक फूड है, और इससे जो आपके प्लांट्स हैं ना वो खूब फले फूलेंगे। मेरे घर में तो नेचुरल प्लांट्स उस तरह नहीं है, तो अगर आपके घर में हैं तो आप ये पानी फेंकें नहीं, और इसको जो है वो आप अपने पौधों के लिए रख लें, और फिर आप अपने पौधों की ग्रोथ देखिएगा बहुत अच्छी होगी। इवन ये चीज़ जो है ना वो चाय की पत्ती के लिए भी बोलते हैं, तो आप ये ट्राई करके देखिएगा। अगर मेरे घर में कभी नेचुरल फ्लावर्स या प्लांट्स हुए तो मैं भी ये करके देखूँगी। बस ये देखें जी दाल जो है वो गाढ़ी हो गई थी। अब ये आप देख रहे होंगे कि ये मैं दाल में वाइट क्या डाल रही हूँ। तो जब दाल आपको लगे कि गल गई है और गाढ़ी हो गई है, तो उसमें इस स्टेज पे जिस स्टेज पे मैंने ये डाला है, ये दूध डाला मैंने इसके अंदर, तो आपने इस स्टेज पे पानी अगर आपने ऐड नहीं करना, आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर लें, तो फिर आप देखिएगा दाल कितनी मज़े की बनेगी। बस दाल में दूध डाल दिया मैंने, पानी उधर चावलों के लिए उबल रहा है, और बस साथ में थोड़े से बर्तन थे तो मैंने कहा वो भी वॉश कर लो। तो किचन जो है वो साथ साथ में नीट होता जाता है, क्योंकि मुझे जो फैला हुआ गंदा किचन है मुझे उससे उलझन होती है, और वो मैं किचन को गंदा इस तरह नहीं रख सकती। जो चावलों का पानी जो है उबल गया था, और इसमें जो है मैंने नमक डाल दिया है। और इसकी भी मैं आपको एक टिप देती जाऊँ कि बाज़ लोगों को जो बिगनर्स होते हैं उनको नहीं समझ आती कि कितना नमक डालना है पानी में। तो जितने गिलास आप चावल लेते हैं ना, उतने चम्मच आप जो है लेवल करके नमक के पानी में डालते हैं। जैसे 1 गिलास है तो 1 चम्मच डाल दें टीस्पून और लेवल्ड, और 2 हैं तो 2 टीस्पून लेवल डाल दें। बस ये दाल ये देखें जी पक रही है, साथ साथ में मैंने उसका दाल का तड़का भी रेडी करी हूँ। लहसुन को मैंने छील के तो छोटा बारीक काट लिया है, और बस जो है वो दाल ऑलमोस्ट रेडी है। चावल भी मैंने पानी में डाल दिए, चावल भी पक रहे हैं, साथ में तड़का भी रेडी हो रहा है। अब ये एकदम मुझे ख्याल आया कि वो हरी मिर्चें जो हैं वो मैंने नहीं काटी थी, तो वो अब जैसे ही साथ में लहसुन ब्राउन हो रहा है तो मैंने उसमें 2-3 हरी मिर्चें भी मोटी काट के डाल दी हैं, और बस तड़का रेडी है। दाल के ऊपर तड़का डालने से पहले मैं उसके ऊपर गरम मसाला ज़रूर डाल देती हूँ। उससे मुझे जो लगता है कि वो जो गरम मसाला है ना उसकी खुशबू अच्छी आ जाती है। इस स्टेज पे आप इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं, जो कि मैं इस स्टेज पर डालना भूल गई थी, लेकिन आप अगर वो भी डाल देंगे तो उससे भी एक जो अरोमा है दाल का वो अच्छा हो जाएगा। ये देखें जी दाल कितनी मज़े की बन गई, तड़का लग के मज़ेदार लग रही है ना, आपका खाने को दिल कर रहा होगा। तो बस साथ में चावल भी ऑलमोस्ट डन है। ये देखें चावल भी कितने अच्छे जो हैं वो निकरे बने हैं। चावलों की ये टिप ये है कि चावल जब आप पानी में डाल देना तो उसमें आपने ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, चावल टूट जाएगा। तो बस चम्मच जितना कम से कम हो सके आप चलाएं, चाहे आप किसी भी किस्म के चावल बना रहे हैं। ये देखें जी दाल रेडी है, और इस स्टेज में तड़का लगाने के बाद ना आपने दाल के अंदर थोड़ा सा अचार डाल दें, तो फिर आप इसका दाल का टेस्ट देखिएगा, मज़ा दुबाला हो जाएगा। ये बहुत मज़े की दाल बनती है। आई नो कि हर एक का जो बनाने का तरीका डिफरेंट है, रेसिपी डिफरेंट है, लेकिन मैंने जो सीखी है ये दाल, इसकी रेसिपी ये मैंने ऐसी सीखी है, और ये मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखी है। वो इस तरह दाल बनाती हैं और ये हमारे घर में ऐसी बनती है, और ये बहुत मज़े की दाल बनती है। इवन अगर कोई ये वाली दाल कहीं कोई और बनाए ना तो मेरे बच्चों को पसंद नहीं आती है, तो वो नहीं खाते हैं इतने शौक़ से। तो इसलिए ना ये दाल मैंने प्रेफर की कि आज जब मैं खाना खुद बना रही हूँ तो मैं ये वाली दाल बनाऊँ। बस ये चावल रेडी हो गए हैं और बस उनका पानी मैंने नितार लिया है। अब ये वाले चावलों का पानी भी जो है, अब आप लोगों को पता होगा कि इसके भी बहुत से फ़वाइद हैं। इसको भी आप सेव कर सकते हैं, इसको आप फेस पे लगा सकते हैं, इसको भी ठंडा करके आप पौधों में डाल सकते हैं, और इससे जो है वो आप अपने सर भी वॉश कर सकते हैं। तो इसके भी बहुत से फ़ायदे हैं। बस चावल जो है वो पानी नितार के तो मैंने दम पे रख दिया है। इधर दाल भी रेडी है, बस खाना रेडी हो गया है।
अब जब खाना रेडी था तो उसी टाइम पे मेरी छोटी बेटी आई है और उसने आके कहा जी मुझे फ़्राइज़ खाने हैं। तो बस अब मैं जल्दी जल्दी से जो है ना उसके लिए फ़्राइज़ रेडी कर रही हूँ, ताकि जो है मैं अपना जो है वो ऑफ़िस का काम जो है वो दोबारा स्टार्ट कर सकूँ ब्रेक में। तो बस उसको जल्दी से मैं फ़्राइज़ बना के देती हूँ और फिर उसके बाद जो है वो अपना मैं ऑफ़िस स्टार्ट करती हूँ। मुझे ये जो है ना कटिंग बोर्ड के ऊपर कटिंग करना, चॉपिंग करना बहुत ईज़ी लगता है, बजाय इसके कि मैं वो हाथ में पकड़ के तो वो काटूँ। तो इससे मुझे मेरा काम जो है ना वो बहुत जल्दी-जल्दी हो जाता है। तो आप भी बताइएगा कि आपको क्या ईज़ी लगता है, कटिंग बोर्ड के ऊपर कटिंग वगैरह करना, या आप वैसे ईज़ी लगता है आपको हाथ के साथ, जैसे लोग यूजुअली कटिंग चॉपिंग करते हैं, तो वो ईज़ी लगता है आपको? बस ये फ़्राइज़ में ऑयल में डाला ही थी फ्राई होने के लिए। तो बस मैंने कहा जी बाहर थोड़ा सा शाम देखी जाए, मुझे विंडो से अच्छी लग रही थी ठंडी ठंडी। अब आपको पता है कि जी मौसम चेंज हो रहा है और शामें थोड़ी बेहतर हो गई हैं, तो मैं बस टेरेस पे आई थी और एकदम मैंने देखा तो मुझे ना परिंदों का जो खाना पानी है वो भी ख़त्म हुआ नज़र आया था। तो बस ये फ़्राइज़ ऑलमोस्ट डन हो गए हैं। तो ये मैंने उसको छोटी को प्लेट में निकाल के दे दिए। इसके बाद जो है ना वो परिंदों के लिए मैं पानी लेके आई थी, क्योंकि उनके बर्तन में ना पानी था ना खाना था। तो अब बस इनको मैंने कहा पहले पानी डाल दूँ, पानी डाल के तो फिर मैं परिंदों को जो है वो देखती हूँ कि खाने में क्या पड़ा है। ब्रेड थी मेरे, मुझे नज़र आई, फ्रिज में भी 2 स्लाइस पड़े हुए थे और एक और पड़ा हुआ था मेरे पास ब्रेड का स्लाइस। तो वो बस मैंने 2 मोटे-मोटे उनको तोड़ के तो वो फिर मैंने परिंदों को उनका खाना भी डाल दिया। आई नो कि शाम हो गई, अब तो परिंदे बेचारे अपने अपने घरों को वापस चले गए होंगे। थोड़ा जल्दी डाल देना चाहिए था, लेकिन खैर फिर भी मुझे नज़र आया तो मैंने डाल दिया, क्योंकि सुबह से मैं जो है टेरेस पे गई नहीं थी, मैंने देखा नहीं था। खैर जी किचन के कामों से फ़ारिग हो गई थी। अब मैंने दोबारा से जो है वो सिस्टम ऑन कर लिया और जो मेरा थोड़ा सा पेंडिंग काम रह गया था ऑफ़िस का, वो बस मैंने जल्दी जल्दी से कंप्लीट किया और ख़त्म किया। और जी शाम की चाय का भी टाइम हो गया था, चाय पीने को दिल कर रहा था, तो बस जल्दी से अपने लिए बनाई 1 कप चाय और उसको फिर मैंने टीवी लगाया और अपना जो मी टाइम है वो मैंने एंजॉय किया चाय और टीवी के साथ। तो जी यहाँ पे टीवी देखा जा रहा था और चाय पी जा रही थी और मी टाइम एंजॉय किया जा रहा था। कोई स्पेसिफ़िक ड्रामा तो ऐसा कोई लगा नहीं था, टीवी लगाया, जो लगा हुआ था वो बस देख लिया। और मैं भी चाय पी रही थी और जो टीवी वाले हैं ये देखें ये भी चाय एंजॉय कर रहे थे, तो हम मिल के चाय पी रहे थे। तो जी आज का व्लॉग बस इतना ही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रूटीन अच्छी लगी होगी आज की विदाउट हेल्पर के ऑफ़िस के साथ साथ घर को भी मैनेज किया और कैसे कर सकते हैं। मेरे पास एक ये बेनिफिट है कि मैं वर्क फ्रॉम होम कर सकती हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि जिन ख़वातीन के पास ये फैसिलिटी नहीं होती कि वो वर्क फ्रॉम होम कर सकें, तो उनके लिए चीज़ें मैनेज करना थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन फिर भी वो भी मैनेज कर लेती हैं और बड़े अच्छे से घर जो है वो चलाती हैं और चला सकती हैं। तो इसीलिए कि जो लोगों के माइंड में ही होता है कि जो वर्किंग वुमेन होती हैं वो घर मैनेज नहीं कर सकती साथ साथ, तो ये गलत कहते हैं। तो बल्कि मेरे ख़्याल में जो वर्किंग वुमेन होती हैं वो अच्छे से दोनों चीज़ें मैनेज कर सकती हैं, अपना वर्क भी और अपना होम भी। तो जी उम्मीद करती हूँ कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा अगर मेरी वीडियो अच्छे लगे, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।